कहते ननु जीव का असंगत्व है ना, जीव का असंगत्व ज्ञान से ही मुक्ति सिद्धि होती है। किम अद्वैत, जब जीव के असंग ज्ञान से मोक्ष सिद्धि हो जाएगी। सांख्यवादी मानते हैं कि जीव असंग सांख्यवादी मानते हैं जीव असंग है, असंग कोई एवं पुरुषा, एक श्रुति भी है। आपने अच्छा आया नहीं है, दशहरा की उपनिषद की श्रुति है, असंग वही अयम पुरुषा, असंग जीव पुरुष असंग है। तो पुरुष असंग हो तो असंग ज्ञान से मोक्ष की सिद्धि होती। फिर अद्वैत बोध के द्वारा, अद्वैत बोध से क्या लेन देन है? कहते हैं अद्वैत ज्ञान के बिना असंगत्व आदि सिद्ध नहीं हो सकते। ऐसे अभिसंधि को मन में रख करके, हृदय में रख करके, यानी मन में रख करके धारण करके उत्तर को कहते हैं। तो कहते हैं जीवो संगत्व मात्रेण कृतार्थ इति चेत तदा प्रकचंदनादि नित्यत्व मात्रेणापि कृतार्थता। जीव असंगत्व है, जीव असंग इतने मात्र से ही यदि कृतार्थ हो जाए, कहने मात्र से, मतलब क्या, कहने मात्र से यदि असंग हो जाए तो श्रक चंदन आदि को नित्यत्व मात्र से कृतार्थ हो जाना चाहिए। यहाँ पर क्या प्रयोजन है, मतलब कहने मात्र से नहीं होता। तो कहने मात्र से तो अभेद चिंतन आपको करना पड़ेगी, है ना, साधना करना पड़ेगी, है क्या नहीं? योग सूत्र तो है क्या नहीं, है क्या नहीं? तो यहाँ पर आपको कृतार्थ कहने मात्र से नहीं होता, मतलब आपको पहले अभेद चिंतन करना पड़ेगी, सिद्ध करना पड़ेगा। चलो अभी हाल देखते हैं। और पंचदशी महाराज पंचदशीकार कहते हैं, अभी संधि को, जो संधि मन में धारण करके रखिए ना, उसको व्याख्यान करते हैं। तो क्या कहते हैं? आविष्कार करते हैं। आविष्कार होती है यानी अभिव्यक्त करते हैं जो मन में धारण किया था। यतः सर्गादि नित्यत्वम दुसंपाद्यम तथात्मनः असंगत्वम न संभाव्यम जीवतोर जगदीशयो। कहते हैं यथा जिस प्रकार से सर्गादि नित्यत्व है, इसका संपादन करना बड़ा कठिन है ना। सर्गादि को नित्यत्व सिद्ध नहीं कर सकते, नष्ट हो जाती है। तो तथा उसी प्रकार आत्मा का संगत्व न संभावित है ना। आत्मा का संगत्व जीव और जगत, जीव का जीव है, जगत है, ईश्वर, दोनों तीनों का भेद रहेगा, तब तक असंग आत्मा का संगत्व नहीं सिद्ध हो सकता, भेद रहेगा। कहते हैं तथा उसी प्रकार आत्मा का असंगत्व सिद्ध नहीं हो सकता जब तक जीव और जगत का और ईश्वर का, जीव का, जगत का और ईश्वर का भेद रहेगा। जीव कहते जीवित, जीव तो विशेषण आकर उससे भासमान, जब तक ईश्वर और जीव जगत का विशेषण ईश्वर और जगत का ऐसा लिखा है, ईश्वर और जगत का विशेषण भाव, जीव जगत ईश्वर आदि का विशेषण विशेष भाव रहेगा। तो यहाँ पर दो वचन है ना, जीव तो जगत ईशयो, जीव तो विद्यमान जगत और ईश्वर का, जगत और ईश्वर का, अथवा जीव और जगत ईश्वर तीनों का, है ना, विशेषण तीनों के। जीवत्यो सत्यो यहाँ पर दो वचन लिए है, लेकिन जीव तो हो सत्य हो सतो, जीव तो सत्यो का आदि है, सतो विद्यमान दोनों का, है ना। ईश्वर और जगत का विशेषण विशेष भाव रहेगा तो तब तक आत्मा का असंगत्व सिद्ध नहीं हो सकता। मतलब जगत भी रहे और ईश्वर भी रहे तब तक आत्मा का संगत्व सिद्ध नहीं हो सकता, इतना है। तो असंभव को स्पष्ट करते हैं, कहते हैं अवश्यम प्रकृति ही संगम पुरे बापादये तथा नियच्छते
नियच्छत्ते तमीसोऽपि कोश्या मोक्षस्य तथा सति। कहते हैं अवश्यम प्रकृति संगा पुरा एव आपादित। अवश्य है पहले, हाँ पहले प्रकृति के साथ संबंध था, उसी प्रकार बाद में भी प्रकृति के साथ संग हो जाएगा। पुरा एव आपादित, पुनः पुनः प्राप्ति हो जाएगी जब तक जीव और ईश्वर, जगत और ईश्वर का विशेषण विशेष भाग बना रहा तो प्रकृति अवश्य रूप से प्रकृति के साथ संग हो जाएगा, पुरा के समान ही आपादन हो जाएगा। तथा उसी प्रकार से नियच्छति है ना, नियच्छति का अर्थ कर नियमन करेगा। कौन? ईश्वर नियमन करेगा। जीव किसके ऊपर नियमन करेगा? ईश्वर का, ईश्वर जीव के ऊपर नियमन करेगा। नियच्छति एतम, इस एतम जीवम, इस जीव के ऊपर अवश्य जीव का प्रकृति साथ संग हो जाएगा और ईश्वर प्रकृति को, ईश्वर जीव के ऊपर शासन करेगा। ईशो नियच्छति, ईश्वर जीव के ऊपर शासन करेगा, जीव नियम में रहेगा, है ना। को अस्य मोक्ष तथा सती। तब यहाँ से जब जीव ईश्वर, जीव हो गया नियम में और ईश्वर होगा नियामक है, तो जब और प्रकृति के साथ संबंध हो गया जीव का, तो कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी? हाँ निर्भय नहीं हो सकते। हमसे कोई बलवान व्यक्ति है तो हमको पराजय हो ही जाएगी, और हमसे समान बल वाला उनसे भी हमको शंका होते रहते कि ये हम कुछ कर सकते, बिना मतलब भी कुछ ना कुछ पत्थर भी मार सकते हैं। अनेक पुरुष मारने से भी ठीक है, अनेक पुरुष मारने का तो आप जैसे बलवान है वो भी असंतुष्ट है, लेकिन अनेक है वो कभी भी क्या आपको कुछ भी कर सकता है, वो भी बाहर रहता है। चलिए, तो कहते जीव है, ईश्वर है, जगत है, प्रकृति है, ये तीनों को जब ईश्वर बना रहेगा, जगत भी बना रहेगा, तब जीव का असंगत तो कैसे सिद्ध होगा, कैसे उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी? तो टीकाकार कहते हैं फलितम को अस्य मोक्ष, है ना। जैसे प्रकृति जब कहने मात्र से नहीं हो रहा, जब जीव और ईश्वर का विशेषण विशेष भाव बना रहा तो पूरा ये प्रागवत है। अमुम जीव को, अमुम शब्द का अर्थ यहाँ पर जीव, अमुम कहाँ आया है ना, अमुम तो आया नहीं। तो आगे कहते हैं संग और नियमन दोनों का अविवेक कार्य होने से, संग और नियमन है ना, प्रकृति का पुरुष के साथ संग हो गया, और नियमन ईश्वर का पुरुष के ऊपर नियमन करना। तो ये संग और नियमन दोनों का अज्ञान के कार्य होने से विवेक ज्ञान के द्वारा अविवेक की निवृत्ति हो जाने पर कुता किस प्रकार से पुनः संग की उत्पत्ति होगी, संग से उत्पत्ति कैसे होगी, ऐसी शंका कहते हैं। अविवेक कृतः संगो नियमश्चेति चित्तदा बलादापेतितो माया बाधः सांख्यस्य दुर्मते। तो सांख्यवादी कहता है, पूर्व पक्षी कहता है, सांख्यवादी रूप से पूर्व पक्षी कहता है कि अब अज्ञान करते ही संग होता है और अज्ञान करते ही नियमन होता है। अविवेक करते है संग और नियमन है। यदि संग और नियमन जो अज्ञान करते हैं, इति चेत, यदि आप कैसे कहते, सिद्धांति उसके ऊपर पूर्व पक्षी के ऊपर कहते हैं, सिद्धांति पूर्व पक्षी से कहता है कि अज्ञान करते ही यदि संग और नियमन अज्ञान करते ही यदि आप ऐसा कहते हो, तब तो आपको दुष्ट बुद्धि वाले है ना, दुर्मति है ना, सांख्य से दुर्मति, दुष्ट बुद्धि वाले आप सांख्यवादियों को बलपूर्वक ही मायावाद की प्राप्ति हो गई। किस हेतु से मायावाद की प्राप्ति हो गई? तो अज्ञान, संग और नियमन अविवेक करता है, यदि आप ऐसा कहते हो तो इस हेतु से मायावाद की प्राप्ति हो गई। अज्ञान करता है तो अज्ञान तो माया ही है कि नहीं, अज्ञान से हो गई यदि आप ऐसा कहते हो, तो उसी को आप ठीक कहते हैं। एवं सती ऐसी मान अज्ञान कृत है, कहते हैं अज्ञान कृत ही, कहते हैं अज्ञान कृत ही संग और नियमन होता है। तो फिर आपका सिद्धांत जो था पहले, प्रकृति सत्य है ना, तो पुरुष
बहुत तो हैं, है ना। ईश्वर नियमन करता है, ये प्रकृति सत्य, ईश्वर जीव अनेक है, ये है ना। ये जो सिद्धांत था वो खंडन हो जाएगा, है ना। प्रकृति कैसी है? सत्य है। प्रकृति सत्य मानते, त्रिगुणात्मक प्रकृति है तो सत्य है, तो और जीव बहुत मानते हैं, पुरुष बहुत कम, ऐसे कार्य का है। पुरुष प्राय करके, पुरुष तो सभी सत्य बहुत मानते हैं, और माया वेदांत में पुरुष को सत्य मानते हैं, क्योंकि माया को लेकर के, अज्ञान रूप उपाधि को लेकर, अंधकरण की। नहीं आए भी पुरुष बहुत मानते हैं, सत्य मानते हैं। मीमांसा भी सत्य मानते हैं, व्यवस्था भेद के लिए। व्यवस्था भेद के लिए पुरुष बहुत मानना पड़ती है। नैयायिक भी मानते हैं, पूर्व मीमांसा भी वाले मानते हैं, सांख्य वाले, योग वाले, जैन और कौन सा मत, और न्याय में दोनों आ गए, और वेदांत वाली भी व्यवस्था भेद से मानते हैं, तो बहुत मानना पड़ती है ना। तो सारे व्यवस्था भेद के लिए सारे जीव मानते हैं, किंतु वेदांत अकेला ये है, औपाधिक है, इसमें सत्य हो गया। तो वो एक ही तो है, योग एक ही हो जाता है, दोनों खंडन करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र से अकेला योग को खंडन किया है। एतेन इति, एतेन आदि आती है। जब सांख्य का खंडन हो गया पूरा, तो इस मत से भी योग का खंडन हो गया, क्योंकि योग और सांख्य एक ही सिद्धांत देता है। प्राय करके ये 25 तत्व, ये 26 तत्व मानते, ये एक मानते हैं। चलिए तो आगे कहते हैं, ज्यादातर खंडन सांख्य का ही खंडन है उसमें। ब्रह्म सूत्र में, जैसे योग सूत्र में ज्यादा खंडन किसका है? और बौद्धों का है। योग सूत्र में ज्यादा खंडन बौद्धों का है, अन्यों का खंडन नहीं किया है इन्होंने ज्यादा। तो उसी प्रकार ब्रह्म सूत्र में ज्यादा खंडन किसका है? थोड़ा सा मीमांसा किया, बाद में थोड़ा बाधियों की, ज्यादा प्रकृति का ही किया है उन्होंने, क्योंकि प्रकृति और पुरुष का ज्यादा संबंध है। तो आगे कहते हैं वहां पर, और सांख्य तत्व जब कौन पूरी होगी तब मालूम पड़ेगा है कि नहीं। पूरा सार उसमें प्रकृति कैसे मानते हैं, लास्ट में जाकर कुछ एक कार्य का वर्णन किया हो, बहुत सी जगह की है, तो वर्णन करते हैं। एक मांडू कारिका में नोट आई थी, कोई कारिका एक उठाई थी। तो आगे कहते हैं, तो ये टीकाकार कहते हैं, तो एवं सती अब सिद्धांत प्राप्ति हो रही है जिस परिहार का बल से, है ना। कहते हैं बल से भी आपको मायावाद की प्राप्ति हो जाएगी। तो अयम भावा, कहते हैं यहाँ पर, अविवेको नाम किम, अविवेक के नाम किसको कहते हैं? क्या विवेक के अभाव अविवेक है, अथवा तद उससे अन्य? अज्ञान किसको कहते हैं? विवेक का अभाव ही अज्ञान है, अथवा उससे भिन्न, विवेक से भिन्न कोई अज्ञान है, अथवा वो विवेक और अविवेक का विरोधी। विवेक प्रकाश सूर्य और अंधकार सूर्य का विरोधी कौन है? अज्ञान है, विवेक का विरोधी है। तद अतः तद उस विवेक का विरोधी अज्ञान है। तो 3 विकल्प कर दिए। 3 विकल्प में कहते हैं ना आद्या, विवेक का अभाव है। तो विवेक का अभाव ये नैयायिक मानते हैं। नैयायिक अविद्या को, अज्ञान को कैसा मानते हैं? विवेक का अभाव, अन्यथा ग्रहण है, और विवेक का अभाव ही अविद्या है, अज्ञान है। ये किनका मत हो गया? नैयायिक। वहां पर जब अविद्या को सिद्ध किया था, अनादि अनिर्वाच्य, अनादि अनिर्वाच्य भाव रूपा ज्ञान, ज्ञान अनिर्वाच्य, ज्ञान ज्ञानन ज्ञानन बाध्य योग्य अविद्या माया, कौन सी? अनादि अनिर्वाच्य, जो मांडू कारिका में सिद्ध किया, अनादि है, भाव रूप है, अनिर्वचनीय है, और ज्ञान के द्वारा नाश होने के योग्य है। ये माया का लक्षण किया था टीका में, है ना। तो नैयायिक क्या बोलते थे कि नहीं,
विवेक का अभाव ही अविद्या है। अनादि मानने की जरूरत नहीं है, अनिर्वचनीय मानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विवेक का अभाव। तो यहाँ पर ये पहला नैयायिकों का मत आ गया। वो अज्ञान को, अविद्या को इस प्रकार से मानते हैं, विवेक का अभाव ही अविद्या है। ठीक है, मत हो गया ना। कहते हैं दूसरा, कहते ना अभाव मात्र भाव कार्य जनकत्व अयोगा। कहते अभाव से भाव की कार्य उत्पत्ति कैसे होगी? अभाव से बंध्या का पुत्र से जगत सृष्टि आदि पुत्र आदि पैदा नहीं हो सकते। ठीक ना, संग रूप भाव कार्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब द्वितीय है, विवेक से भिन्न कोई दूसरा होगा अविद्या, अज्ञान होगा न द्वितीय है। विवेक से अन्य घट आदि का भी संग हेतु तो नहीं देखा जाता है, विवेक से भिन्न है ना। विवेक से भिन्न कैसे घटपट आदि है, उसी प्रकार विवेक से भिन्न अविद्या है। तो जैसे विवेक से भिन्न घटपट आदि से उत्पत्ति नहीं होती, उसी प्रकार उससे नहीं होगी, माया से भी नहीं हो सकती, अविद्या से नहीं हो सकती। तो दूसरा पक्ष सिद्ध नहीं है। तो तीसरा कहते हैं ज्ञान का अज्ञान, ज्ञान का विरोधी अज्ञान होगा। हाँ ठीक है, वो ठीक है। तृतीय तो तत्व उसका भाव रूप अज्ञानत्व है, इसी मायावाद प्रसंगिति है ना, विवेक का विरोधी ये मत स्वीकार है। कहते अविद्या को है तो अनिर्वचनीय अविद्या, किंतु भाव रूप से स्वीकार करते हैं, उसका कार्य दिख रहा है हमको इस प्रकार से। तो आगे कहते हैं अद्वैत को स्वीकार करने में बंध और मोक्ष व्यवस्था उपत्ति हो जाने से आत्मभेद अंगीकार कर लेना चाहिए। अद्वैत स्वीकार करने में बंध और मोक्ष व्यवस्था की, बंध और मोक्ष व्यवस्था की उपत्ति से आत्मभेद, क्योंकि हम तो देखते हैं एक को ज्ञान हो गया तो सारे तो अज्ञानी पड़े हुए हैं। कैसे सारे अज्ञानी तो पड़े हुए, एक को ज्ञान हो गया और से तो वैसे करते भोगते तो करके सुखी दुखी हो ही रहे हैं। तो इसलिए अद्वैत स्वीकार कर लेने पर भी कहते बंध मोक्ष व्यवस्था की उपत्ति से आत्मभेद स्वीकार कर लेना चाहिए। इसको चौदहति कहते हैं, विस्तार करते हैं ना। तो कहते हैं चौदहति शंका होता ना, कहते हैं बंध मोक्ष व्यवस्थार्थम आत्मना नात्ममिष्यताम् इति चेन्न यतो माया व्यवस्थापयितुं क्षमा। कहते हैं बंध मोक्षी व्यवस्था के लिए आत्मा को नाना रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। इति चेत ऐसे कहो तो ना, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। माया व्यवस्था करने के लिए समर्थ है ना, जरूरत नहीं है। माया से हो जाएगा नाना आत्मा, है ना, माया को लेकर के हो जाएगा। तो नाना आत्मा को स्वीकार करने में है ना, व्यवहारिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं, पारमार्थिक रूप से स्वीकार नहीं करते। कहते एक आत्मनो, एक आत्मा का माया के द्वारा बंध मोक्ष व्यवस्था की उत्पत्ति हो जाने से मैं एवं पर्याप्त करना, है ना, मानने की जरूरत नहीं। एक ही माया से, एक ही माया है ना, एक आत्मा का माया के द्वारा बंध मोक्ष की व्यवस्था की उत्पत्ति हो जाती है, एक ही आत्मा का माया को लेकर के। तो कौन सी मतलब अंतःकरण उपाधि को लेकर के, है ना, ये भी ऐसी है। तो यहाँ पर कहते माया भी कथम व्यवस्था पे, तो माया तो ठीक है, एक आत्मा का माया के द्वारा बंध मोक्ष की व्यवस्था उत्पत्ति हो जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं। माया की व्यवस्था कैसे होगी, है ना। हाँ, कैसे माया भी कैसे उसकी व्यवस्था करे थे, तो तत्व है। हाँ, तरप्तम भाव उसका कैसा आएगा, बंध मोक्ष आदि व्यवस्था है, तरप्तम भाव है, तो इस कैसे प्राप्त होगी। तो कहते हैं तत्व माया का दुर्घट कारित्व स्वभाव्यात, वो माया अघट घटना पट ऐसी माया जो घटित नहीं हो उसको बना देती है, दिखला देती है। कूटस्थ में कुछ भी नहीं, उसमें जगत दिखला दिया, बस इतना ही माया कर देती है। कहते हैं दुर्घटम घटयामीति वृद्धम किम न पश्यसि वास्तव बंध मोक्षौ तु श्रुतिर्न सहितेतराम। कहते हैं यहाँ पर कहते हैं दुर्घटम घटयामीति वृद्धम,
कहते माया है दुर्घट को भी घटी कर देती है घटिया में। इस प्रकार से वृद्धम क्यों न पश्यसी, क्यों नहीं देखते। माया ने जल में निम्नता ला दी, मिट्टी में कठोरता ला दी, गर्मी में अग्नि में उष्णता ला दी, जल को नीचे को भुवा दिया, अग्नि को ऊपर भुवा दिया, है ना। तो दुर्घट को बनाने वाली माया में वृद्धम क्यों न पश्यसी, है ना। बंद मोक्ष कहते बंद मोक्ष, बंद वास्तव में बंद मोक्ष तो, है ना, वास्तव में बंद मोक्ष मानेंगे तो ठीक नहीं है, किंतु बंद मोक्ष को तो वास्तव रूप से बंद मोक्ष तो श्रुति के द्वारा ही सहन नहीं होते। श्रुति के द्वारा बंद मोक्ष सहन ही नहीं, वास्तव पारमार्थ रूप से बंद मोक्ष व्यवस्था तो श्रुति के द्वारा ही सहन नहीं करती। सहते तराम, सहते तराम, सहते तराम कहाँ का रूप है। तो यहाँ पर कहते हैं तरफ समा भाव कर दिया, सहते तराम, तर बोलते हैं। तो ना श्रुति सहन नहीं करती, दोनों में से एक की सहन नहीं करती। ना सहते तराम, तरफ सम, दो में से एक को निर्धारण करने के लिए तरफ, बहुत से में से एक को निर्धारण करने के लिए सम पाता है। तो श्रुति बंद मोक्ष, पारमार्थ से बंद मोक्ष व्यवस्था को भी सहन नहीं करती, ठीक है ना। ना सेव ना ये सहते, तो यहाँ पर कहते हैं श्रुति नहीं से, यहाँ से बंद मोक्ष का यहाँ पर कहते हैं बंद का आवाद्यक मान लेने पर भी, बंद का आवाद्यक मान लेने, मोक्ष वास्तव मान लेना चाहिए। बंद को अविद्या से आ गया, है ना, तो फिर मोक्ष तो वास्तव स्वीकार कर लेना चाहिए। दुर्घट को घटने करने वाली जो माया है उसमें विरुद्ध को नहीं देख पा रहे आप, है ना। हाँ, सर्वम समवात मायाम, मायाम सबको संभव हो जाता है। एक सुरेश्वराचार्य भगवान का एक वाक्य था शायद, उसमें वेदांत परिभाषा में उद्धृत किया था। वहाँ पर कहता हमारे ऊपर थोड़ा सा दोष क्यों लगा रहा है, थोड़ा सा कूटस्थ आसंग है तो उसमें सुख दुख कैसे आ गए। कूटस्थ कैसा है, असंग है, असंग उसमें सुख दुख कहाँ से आ सकते, जब नहीं आ सकते फिर आप कैसे कह रहे हो असंग है। तो वहाँ पर एक सुरेश्वराचार्य भगवान ने वर्णन किया, तो एक कूटस्थ में थोड़े से सुख दुख क्यों देगा, सुख दुख अकेले एक देश में ही क्यों देगा, आप एक क्यों नहीं देख पा रहे, कूटस्थ में सारे जगत कल्पित है। वहाँ पर उसमें श्लोक उद्धृत किया था वेदांत परिभाषा में ऐसा। तो यहाँ पर कहते हैं तो बंद का तो अविद्यक है मान लेने पर भी मोक्ष का बात स्वीकार कर लेते हैं, ऐसे आ सकता है श्रुति शांत विरोध में वास्तव रूप से बंद मोक्ष श्रुति सहन ही नहीं करती। न सहते तराम यानी अति तराम, न सहते, दोनों में से एक भी सहन नहीं करती, ठीक है ना। बंद के समान मोक्ष भी वास्तव में न सहते इति भावा, कैसे मोक्ष आदि का वास्तव रूप से प्रतिपादन को श्रुति को पढ़ते हैं। बंद मोक्ष आदि का पारमार्थिक रूप से प्रतिषेध करने वाली श्रुति को क्या करते हैं, पाठ करते हैं, श्रुति का पाठ करते हैं। श्रुति स्वयं कहते हैं ना निरोधो ना चोत्पत्तिर पत्तिर न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः यत्तेषः परमार्थतः। अमृत बिंदु की श्रुति है, नीचे की टीका में उसका अर्थ लिखा है अमृत बिंदु श्रुति पठती। मांडू कारिका भी है, ये मांडू कारिका में इसी श्रुति को पूरा का पूरा उठा दिया, है ना। मांडू कारिका भी है, श्रुति का ही पाठ करती है। वहाँ भी ना निरोध है ना उत्पत्ति होती है, ना तो बंधन है ना मोक्ष है ना। उत्पत्ति ना तो निरोध है और ना ही उत्पत्ति है, ना तो जगत निरोध होता है ना उत्पत्ति होती है, न बद्ध है कोई, ना साधक है, न मुमुक्षु है, न मुक्त है, इति ऐसा परमार्थ का। समाधि करने की जरूरत भी नहीं है ही नहीं है, जगत उत्पन्न नहीं हुआ तो क्या होता है। निरोध भी नहीं करने की जरूरत है, मन को समाहित करने की जरूरत नहीं है, उत्पत्ति करने की जरूरत नहीं है, कोई बद्ध ही नहीं है, कोई साधक ही नहीं है ना। बद्ध नहीं है तो बंधा अविद्या ही नहीं है तो फिर साधक कहाँ से आएगा, साधक नहीं है तो मोक्ष कहाँ से होगा, मोक्ष नहीं है तो मुक्त कहाँ से आएगा।
है, मतलब यहाँ पर निरोध का अर्थ की मोक्ष है, बंद है ना, बंद मोक्ष है ना, बंद बंद और मोक्ष। उत्पत्ति बंद मान लो, निरोध यानी मोक्ष मान लो, तो बंद भी नहीं है, उत्पत्ति यानी बंद भी नहीं है, और निरोध यानी मोक्ष भी नहीं है। निरोध को क्या बोलते हैं? मोक्ष बोलते हैं। योग में निरोध आया ना, निरोध शब्द मतलब मोक्ष, निरोध का देना योग चित्तवृत्ति निरोधा यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। तो यहाँ पर निरोध नहीं है तो यानी मोक्ष भी नहीं है, उत्पत्ति बंद भी नहीं है, तो मोक्ष उत्पत्ति नहीं है तो फिर बद्ध अविद्या हो जाएगी, फिर बद्ध भी नहीं है, कोई बद्ध नहीं है, फिर साधक है तो साधक भी नहीं है, साधक नहीं है तो फिर मोक्ष कहाँ से आएगा, मोक्ष नहीं तो मोक्ष की कहाँ शिक्षा होगी, ये ही परमार्थता है। फिर निरोध है नाश है, ना निरोध हो नाश भी नहीं, निरोध है नाश हो जाता, उत्पत्ति या देह का संबंध हो जाना है ना, और बद्ध यानी शोक के दुख से युक्त हो जाना, धन वाला हो जाना, साधक यानी श्रवणादि का नुकसान हो जाना, मुक्ति यानी साधन चतुर्थ से संपन्न हो जाना, मुक्त यानी निवृत्त अविद्यादि दुख है ना, अविद्यादि जो थे निवृत्त हो जाना, मुक्त हो गए। इति एवं सर्वम वस्तु पारमार्थ रूप से नास्ति, इति एवं सर्वम वस्तु की नहीं है ना, ये सारे जितने भी जगह है ना वस्तु रूप आत्मा के नास्ति धर्म, ठीक ना, ये है। तो कहते हैं एवं प्रकार से जीव और ईश्वर आदि भेद का माया महत्व को पालन करके उपसंहार उसका करते हैं। मायाख्येय काम धैनोर बसौ जीवेश्वरा बुभौ यथेच्छं पिबतां द्वैतम तत्त्वं त्वद्वैतमेव ही। कहते हैं माया के नाम की एक कामधेनु है, माया नामक एक कामधेनु है, उसके दो बछड़े हैं, जीव और ईश्वर हैं, उस जीव और ईश्वर दोनों बछड़े हैं, उसको माया रूप कामधेनु को से दूध निकलता है, द्वैत रूप दूध निकलता है, जितनी इच्छा हो तो सारा पी लेना चाहिए, किंतु तत्व तो अद्वितीय है। और क्या, तो कहते हैं नानो जीव और ईश्वर दोनों का मायकत्व स्वीकार कर लेने से तद भेद का मिथ्यात्व हो जाने, वो जो भेद है उसका मिथ्यात्व हो जाने पर कूटस्थ ब्रह्म का भी पारमार्थ रूप से तद भेद ही पारमार्थिक हो जाए, है ना। कूटस्थ ब्रह्म में दोनों का पारमार्थ से भेद, तद वो जो भेद है दोनों का भेद भी पारमार्थ हो जाए, इतिहास संकलित कर भेद के प्रयोजक का स्वरूप, भेद के प्रयोजक स्वरूप लक्षण का भाव न होने से कहते हैं मैं एवं अभाव न होने से मैं एवं परिहार करते हैं। वहाँ पर कूटस्थ ब्रह्म है ना, दोनों नाम को छोड़ करके नहीं, कूटस्थ ब्रह्म अलग अलग नहीं है। कूटस्थ शब्द जीव उपाधि वाला कूटस्थ कहलाता है, ब्रह्म ईश्वर उपाधि वाले ईश्वर कहलाता है ना, उसको है। जब जीव अपने जीवत को धर्म में छोड़ दे तो कूटस्थ कहलाता है, जीव ईश्वर आ इसको ईश्वर तो ब्रह्म हो जाता है। हाँ तो क्या कूटस्थ, हाँ ईश्वर ब्रह्म हो जाता, तो कहते हैं कूटस्थ ब्रह्मणोर भेदो माया नाम मात्रा धृते नहीं घटाकाश महाकाशौ व्युच्यते नहीं क्वचित। कहते हैं कूटस्थ और ब्रह्म में, कूटस्थ नाम संज्ञा और ब्रह्म नाम की संज्ञा दोनों, कूटस्थ और ब्रह्म दोनों का नाम मात्र छोड़ करके भेद नहीं है। घटाकाश महाकाश व्युच्यते नहीं क्वचित, घटाकाश को फोड़ दिया तो महाकाश से भिन्न रहा कुछ नहीं। घटाकाश मटाकाश नाम मात्र के हैं किंतु महाकाश से भिन्न है ही नहीं है। घटाकाश को फोड़ दो, है ना, किसको फोड़ दो, घटाकाश, महाकाश से भिन्न रहा नहीं घटाकाश। तो कहते हैं नाम मात्र से भेद की प्रतीति हो जाने पर भी पारमार्थ वस्तु रूप से भेद भावना होने पर दृष्टांत करते हैं घटाकाश। एवं प्रकार से भेद का मिथ्यात्व समर्थन रूप से क्या फल कर दिया, भेद का मिथ्यात्व समर्थन करने से फल क्या हुआ, तो कहते हैं यदा द्वैतम श्रुतम सृष्टे प्राक तदेवाद्य चोपरि मुक्ता बपि वृता माया ब्राह्म्यत्यखिलांजनान। कहते हैं यद अद्वैतम श्रुतम सृष्टि पुरः, सृष्टि से पहले जो अद्वैत सुना गया था तद वही ऊपरी तदेव अद्या, वही वर्तमान काल में है अद्वैत
चा ऊपरी ऊपर भी वही रहता। आधा बनते थे अन्नासी वर्तमान भी तत्तता विदिता सदृश सदृश अविता ईव कल्पिता, है ना, मद में भी वही है। तो कहते हैं ऊपर भी मुक्ति में भी वही रहता, चा ऊपर ही मुक्त, मुक्ति में भी वही रहता है। जो सृष्टि से पहले आदि होता है, मध्य में भी वही है, ऊपर भी मुक्ति की बात भी वही रहता है। वृत्ता माया भ्रमति अखिला जना, माया को लेकर के अखिल जन घूमते ही रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, है ना, माया को लेकर के। सदैव स्वामी तमग्र आसित एकमेव अद्वितीयम निरानासिक किंचन इत्यादि सृष्टि से पहले वही था। हे स्वामी सृष्टि से पहले अद्वितीय सत्य तुम ही थे। इति श्रुति में जो यद अद्वितीय ब्रह्म में प्रतिपादन किया है तद वही काल त्रय में उसका बाद न होने से वास्तव है। ना भेद इति भाव, भेद नहीं है ना। कुताकार ही किस प्रकार पर भेद कहते हैं, तो सभी भेदवादियों के द्वारा सभी सर्वे ही भेद का अभिनिवेश किया, सभी के द्वारा भेद का अभिनिवेश किया गया। अरे वादी लोग तो भेद कहते हैं, सारे जीव आदि अलग अलग कहते हैं, सारे सुखी दुखी होते रहते हैं, पर कैसे आप कह रहे हो भेद नाम को है ही वस्तु यही नहीं है, सत्य परमात्मा है। तो माया को लेकर वृत्ता माया को लेकर घूम रहे हैं संपूर्ण जगह, तो वृत्ता माया को लेकर के घूमते रहते हैं। तत्व ज्ञान से रहते वादियों के द्वारा तत्व ज्ञान से रहते होने से अभिनिवेश कुर्वन्ति है, अभिनिवेश कर लेते हैं। या माया मूला विद्या अखिल स अखिल संपूर्ण जगत को जीव निकुरम्बम वृत्ता वृत्तम भ्रमामि। कहते हैं ननु प्रपंच का माया मत तत्वमसि तत्व का अद्वितीयतम से वर्णनती। कहते हैं प्रपंच का माया मत और तत्व का अद्वितीय जो वर्णन करते हैं उनके पास भी तो संसार देखा जाता है। अरे ब्रह्म ज्ञानी हो गए, ठीक है, तो ब्रह्म ज्ञानी हो जाने के पश्चात वो भी सुखी दुखी होते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, है ना। उन्होंने पहले वर्णन कर दिया कि सब सारे जगत माया में है, और बाद में उनके पास भी खूब संपत्ति रहती है। और क्या तत्व का अद्वितीय जो वर्णन करते हैं ते भी उनके संसार वाले हैं देखा जाता है। अतः इसी तत्व ज्ञान से क्या लेन देन, क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? तत्व ज्ञान करने से कोई प्रयोजन सिद्ध हुआ नहीं। जैसे पहले अज्ञान दशा में अरे क्या कर रहे े, सुखी दुखी हो रहे थे, उसी प्रकार ज्ञान दशा में भी उसी प्रकार से खाने पीने के लिए झगड़ते रहते हैं। झगड़ते नहीं झगड़ते कहते ए वदन्ति में तेपि भ्रामयन्ते विद्यात्र किम न यथा पूर्वमे तेषाम् अत्र भ्रांतेरदर्शनात्। कहते हैं ये जो वेदांती वर्णन करते रहते हैं, है ना, इत्थम इस प्रकार से तत्व ज्ञान को, ठीक है ना, संसार को मिथ्या और अद्वितीय तत्व सारा सब कुछ सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म युना परा, ऐसे जो वर्णन करते हैं ते जो वर्णन करते हैं इत्थम इस प्रकार से ये जो भी वर्णन करते हैं, तो वे भी अविद्या के द्वारा भ्रमणते रहते हैं। क्या करते हैं? अविद्या के द्वारा घूमते रहते हैं। अरे सुखी दुखी होते कि नहीं होते? ब्रह्म ज्ञानी में बहुत सुख तो होता है, कष्ट करते रहते हैं, झेलते रहते हैं। तो अत्र तत्व ज्ञान से क्या लेन देना? तत्व ज्ञान से कोई पुरुषार्थ सिद्धि हुई नहीं ना। यथा पूर्व में यथेषाम अत्र भ्रांति दर्शना। कहते हैं जैसे सिद्धांत कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं। पूर्व में जैसे अज्ञान दशा में जैसे व्यक्ति तत्वज्ञानी अज्ञान दशा में जैसा जगत को देखता था, जैसे जगत को देख मानता था, उसी प्रकार भ्रांति की जब निवृत्ति हो जाती है, अद्वैत ज्ञान बोध हो जाता है उस काल में, उस फिर बाद में विद्या दशा के बाद फिर उस प्रकार का उसको भ्रांति नहीं होती। इतना भेद हो जाता है कि नहीं? हाँ होता है ना। तो ये तो कह रहे हैं, कहते ये था पूर्व में एतेषाम, जैसे पूर्व में देख के जाते थे, है ना, जैसे पूर्व में अविद्या दशा में जिस प्रकार से उनको सुख दुख आदि का इस प्रकार से भान होता था, अत्र यहाँ पर तत्व ज्ञान हो जाने पर अविद्या दशा में तत्व ज्ञान हो जाने भ्रांति का तत्व ज्ञान हो जाने का भ्रांति न देखे जाने से उसी प्रकार दोबारा फिर नहीं होता, पहले के जैसे नहीं होता। पहले जैसे होते थे अज्ञान दशा में जिस प्रकार से ज्ञान होता था,
अज्ञान दशा में जैसा उनको सुख दुख आदि का भान होता था, प्रतीत होता, लगाव होता था, अब ज्ञान दशा होने के पश्चात इस प्रकार से लगाव उनको नहीं होता। यही विशेषता है उनमें। यथा पूर्वम तेसा इनका अत्र तत्व ज्ञान हो जाने पर नहीं होता, भ्रांति का दर्शन न होने से, भ्रांति का दर्शन न होने से, है ना। जैसे पहले होता था अब नहीं होता, विद्या दशा में अब उस प्रकार से नहीं होता, क्यों? भ्रांति ना देखे जाने से, भ्रांति का अभाव हो जाने से, है कि नहीं। कि कर्म वसात कहते हैं, कर्म के वसात से, कहते कर्म वसात केशांचित विव्यारे सत्यपि पूर्वद अभिनिवेश से भावात्मय, कहते विव्यार कर्म के अधीन होकर के व्यक्ति सुख दुख हो जाता है, भ्रांति हो जाए, ठीक है ना। कर्म के अधीन होकर के होता नहीं होता। कहते कर्म वस्तु से केशांचित किसका, विद्वान का विव्यार में, विव्यार हो जाने पर भी, विव्यार की प्राप्ति मान लेने पर भी पूर्व के समान अभिनिवेश का भाव, अभिनिवेश का भावना होने से महिवम परिहार करते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति को अरे पूर्व अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार उसको सुख दुख हो गया, ठीक है, विव्यार दशा में हो गया, फिर भी उसका दृढ़ निश्चय बाधित नहीं होता। किसका नहीं होता? मैं ब्रह्म हूँ, मैं जीव हूँ, ब्रह्म नहीं हूँ, जीव हूँ, इस प्रकार का बाधित, इस प्रकार का ज्ञान, पुनः भ्रांति नहीं होती उसकी। भूलते नहीं है, इस प्रकार ज्ञान हो जाने के पश्चात पुनः उसको पूर्णिया की भ्रांति नहीं होती ना। मतलब फिर राग ही नहीं होता, लगाव उसका ज्यादा नहीं होता, और जिसको लगाव होता है सिद्ध होता है उसको ज्ञान नहीं हुआ है क्या ना।